Hello everyone, welcome back to my channel Physics by Mishal Khalid. Today's topic of discussion is scalars and vectors. हम ये देखेंगे कि scalars और vectors के दरमियान difference क्या है और हम इसको कैसे define कर सकते हैं। तो बेटा scalars आपके पास ऐसी physical quantities हैं जिनको हम सिर्फ magnitude से define करते हैं और वेक्टर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी. They are incomplete if they are only defined in terms of magnitude. We will try to understand the definitions of scalars and vectors with the help of examples. Scalars कहते हैं कि हमारी definition magnitude से complete हो जाती है. So let's see it with few examples. For example, आपके पास एक quantity है length. ठीक है, ये लेंथ कोई भी हो सकती है, ये किसी डोर की लेंथ हो सकती है, किसी टेबल की लेंथ हो सकती है, एनीथिंग. ठीक है, हमने कहा कि आपके पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम किस चीज को कहेंगे? जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बेसिकली इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर यूनिट आ गया. ठीक है, अब लेंथ के लिए हमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती. सिमिलरली अगर हम देखें टाइम, तो टाइम लेट्स से कि हम कहते हैं 15 सेकेंड्स. अब आपको टाइम की भी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है. वी डू नॉट से कि दिस इज 15 सेकेंड्स इन नॉर्थ डायरेक्शन. नो, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती. Now let's have a look at the quantities, the vector quantities. हम इसकी examples देख लेते हैं. For example, आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे मैं कहती हूँ कि 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है. ऑलराइट, अगर मैं आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं तो दिस इज नॉट एन इनफ इंफॉर्मेशन. हम इसको कंप्लीटली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यहाँ पर हम डायरेक्शंस के लिए ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये फोर्स आपके पास अप्लाई हो रही है इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या होगा कि ये फोर्स यहां से अपवर्ड एक्ट कर रही होगी. ठीक है, सिमिलरली मैं अगर आपको कहती हूँ कि द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड इन साउथ डायरेक्शन, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ डाउनवर्ड ये फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, so this is why the direction of vectors is important. क्योंकि अगर हम सिर्फ कह दें कि फोर्स अप्लाई हो रही है तो this is not enough information. हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द मैग्नीट्यूड. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये आपके पास एक पाथ है. ठीक है, और यहाँ पे आ गया पॉइंट बी. लेट्स से आपको कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली पॉइंट ए से चलना शुरू करेंगे और पूरा पाथ कवर करके पॉइंट बी तक आएंगे. राइट, यही अगर आपको मैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं कि देयर इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी विच इज इन ईस्ट डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे? सिंपली ए से बी की तरफ ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेंगे क्योंकि मैंने आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी और आप जल्दी पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे. ऐसे ही है ना, आप कह सकते हो कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यही है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी मिल गई और हमें ये भी पता चल गया कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हमें डायरेक्शन मिल जाए और मैग्नीट्यूड भी गिवन हो, मैं कह देती हूँ कि आप 50 सेंटीमीटर्स या 50 किलोमीटर्स अगर आप चल के जाते हैं पॉइंट ए से बी पे इन द ईस्ट डायरेक्शन, सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट.
तो मैंने आपको उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दी है। अच्छा जी, जब भी हम बात करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की, तो हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि वेक्टर को हमने कैसे डिफाइन करना है, तो हम उसकी डायरेक्शन भी नहीं बता पाएंगे। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है इन ईस्ट डायरेक्शन, तो आप मुझे जल्दी से इस तरह से एक एरो ड्रॉ करके दे देंगे कि मिस ये फोर्स है और ये ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ऐसे ही है। अब देखिए, आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे हमने इसको किस चीज से लिखा है? एक एरो के साथ। तो बेसिकली दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम यहाँ पे अगर एक ग्राफ ले लेते हैं, अगेन हम एक्सेस ही ले लेते हैं और डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ में लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो इस टाइम ये मैंने आपके पास क्या ड्रॉ कर दिया है? एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। और अगर मैं इसका एंगल मेजर कर लूं, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि दिस वेक्टर इज ऑफ 45 डिग्री अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये कहीं पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकता है, ये इधर वेस्ट और साउथ के दरमियान भी हो सकता है, ये नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, so this is the graphical representation of vectors in which we represent the vectors with an arrow head। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? हम किसी भी वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको बोल्ड लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर एक एरो हेड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने इस तरह से बोल्ड में फोर्स लिख लिया और ऊपर एक एरो हेड बना दिया। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए बोर्ड पे स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन कर दिया है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता होता है वो कुछ इस तरह से आता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एक चीज़ मैं यहाँ आपको टिप देना चाहूँगी कि आपके पास जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है और आपके पास एक से ज़्यादा डिफरेंसेस या दो से ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं, आप हमेशा पहला डिफरेंस डेफिनेशन का ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपके पास आप देख सकते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है, तो आपका डिफरेंस हमेशा पहला डेफिनेशन ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस यू नीड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने स्केलर और वेक्टर को डिफाइन कर दिया है और एग्जाम्पल्स की हेडिंग देकर कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर दी हैं, जो मैं पीछे आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपके पास वेक्टर्स ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ग्राफिकली द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद एन एरो हेड, और सिंबॉलिकली हम वेक्टर्स को कैपिटल लेटर और बोल्ड लेटर में लिखते हैं। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। आई होप आपको जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट कोई भी टॉपिक जो कि आप चाहते हैं कि पहले अपलोड कर दिया जाए या समझा दिया जाए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू अपलोड दैट as soon as possible. Until then, take care. Allah Hafiz.